Hello दोस्तों, my name is Hitendra Chaudhary and I welcome to all of you to your own YouTube channel iTube Classes। दोस्तों, इकोनॉमी में मॉनेटरी सप्लाई वाला चैप्टर इन्फ्लेशन या बैंकिंग सेक्टर के टॉपिक से न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कई बार आप ये टर्म्स आपके सामने आती होंगी, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, कैश रिजर्व रेशो। आज इस वीडियो में इन्हीं टर्म्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। CRR और SLR मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं। तो चलिए पहले मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक जैसे RBI के द्वारा यूज की जाने वाली वह पॉलिसी है जिसका यूज मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। देश में किसी समय में कितना पैसा सर्कुलेट कर रहा है उसे मनी सप्लाई कहते हैं। इसके अलावा बैंक्स अपने लोन्स पे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी यह भी डिसाइड करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल करना है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के दूसरे ऑब्जेक्टिव भी हैं, जैसे कंट्री में ग्रोथ को इंश्योर करना और इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखना। मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए RBI के पास दो टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स जैसे रिजर्व रेशो, SLR और CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट जिन्हें हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दूसरे टूल्स होते हैं जिन्हें हम क्वालिटेटिव टूल्स कहते हैं, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल सुएशन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन एटसेट्रा। क्वांटिटेटिव टूल्स का यूज तब किया जाता है जब RBI को पूरी इकोनॉमी में क्रेडिट या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। क्वालिटेटिव टूल्स का यूज तब किया जाता है जब इकोनॉमी के किसी पर्टिकुलर सेक्टर में क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ CRR और SLR के बारे में ही बात करेंगे। कैश रिजर्व रेशो यानी CRR। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर को RBI रेगुलेट करता है और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए सब रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। तो RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक्स को अपनी टोटल NDTL का कुछ हिस्सा रिजर्व में रखना पड़ता है, जिसे बैंक यूज नहीं कर सकता। NDTL का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी बैंक के पास टोटल कितना पैसा डिमांड डिपॉजिट यानी उसके सेविंग अकाउंट में है और फिक्स डिपॉजिट में है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज बैंक का टोटल NDTL है 100 करोड़ रुपीज। RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग उसे 5 करोड़ रुपए RBI के पास कैश के रूप में रिजर्व रखना पड़ता है, यानी बैंक के पास अपने रेगुलर बैंकिंग फंक्शनिंग के लिए 90 करोड़ रुपए ही बचे हैं। तो इस केस में CRR हुआ 5%। RBI इसे टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है। इस रिजर्व मनी के ऊपर बैंक को RBI कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देता है। यह रिजर्व मनी सिर्फ कैश की फॉर्म में ही RBI के पास पार्क की जा सकती है। SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। SLR भी कुछ मायने में CRR की तरह ही होता है, लेकिन इसमें फर्क यह होता है कि इसमें बैंक्स रिजर्व मनी को RBI के पास न रख के खुद के ही पास रखता है। सपोज इस केस में रिजर्व मनी है 10 करोड़ यानी 10%। बैंक के पास अपने रेगुलर फंक्शनिंग के लिए बचे सिर्फ 90 करोड़ रुपीस, तो SLR की रेट हुई 10%। SLR के केस में एक बात जो डिफरेंट है वो यह है कि SLR के केस में RBI बैंक्स को इंटरेस्ट रेट पे करता है, यानी जो पैसा बैंक्स SLR के रूप में अलग से रखता है उसके ऊपर उसको कुछ प्रॉफिट RBI के द्वारा दिया जाता है। CRR के उलट SLR को कैश के अलावा गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी रखा जा सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है यह किसी और वीडियो में कवर किया जाएगा। अब क्वेश्चन यह है कि CRR और SLR मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करते हैं। सपोज CRR या SLR की रेट RBI ने बढ़ा रखी है, उस केस में बैंक्स को ज्यादा पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा, यानी बैंक्स के पास लोन्स के रूप में देने के लिए काफी कम पैसा बचा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बैंक्स लोन के ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे और जैसे लोन्स जैसे कार लोन्स, होम लोन्स, पर्सनल लोन एटसेट्रा महंगा हो जाएगा। पब्लिक और बिजनेसमैन कम लोन लेंगे और ओवरऑल मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई अगर इंक्रीज करना हो तो CRR और SLR की रेट को कम किया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए टूल्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जी हाँ, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।